रेडी। पहले सेक्शन में एंजियोग्राफी सबको एक्सप्लेन किया अपन ने। तो अभी एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर था, तो उसमें अपने को पता चलता है ब्लॉक कहाँ पे है। वो हिसाब से अपन ब्लॉक एलईडी में है, ए पेशेंट में दिख रहा है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अभी उसका ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। ब्लॉक को कैसे निकाला जाए और उसमें स्टेंट कैसे डाला जाए, इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, है ना। तो अभी ये पेशेंट में सिंगल वेसल डिजीज़ बोला जाता है, सिंगल ही ब्लॉक है इसलिए सिंगल वेसल डिजीज़ बोला जाएगा। वैसे मल्टीपल ब्लॉक भी हो सकते हैं पेशेंट में। सो डिपेंड्स ऑन ब्लॉक्स वी कॉल्ड सिंगल वेसल, मल्टीपल वेसल, डबल वेसल, दैट टाइप। सिंगल वेसल एंजियोप्लास्टी, डबल वेसल एंजियोप्लास्टी, दैट टाइप। सो जैसे एंजियोग्राफी प्रोसीजर में अपन डिस्कस किया कि ग्रोइन के थ्रू पहले ये शीट डाला जाएगा, शीट, फिर ये कैथेटर्स। इन कैथेटर्स को डायग्नोस्टिक कैथेटर्स बोला जाता है, डायग्नोस्टिक कैथेटर्स। ओके, मतलब इससे अपने को पता चलता है कि ब्लॉक्स कहाँ पे हैं। एंजियोग्राफी होने के बाद भी सेम सेटिंग में भी अपन एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी होगी, ब्लॉक अपने को पता चलता है। कहाँ पे लगाऊं? अच्छा, ओके। अभी ए पेशेंट में अपन एंजियोग्राफी किया गया, ब्लॉक अपने को पता चला कहाँ पे, एलईडी में है। ओके, अभी सेम सेटिंग में पेशेंट को पूछते हैं तुमको सेम सेटिंग में करना है। सेम सेटिंग में करने का एडवांटेज ऐसा रहता है, वापस दोबारा पंक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा सब प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। सो पेशेंट को पूछा जाता है तुम्हारा ऐसा ऐसा दिखाया जाता है, पहले तुमको ऐसा ब्लॉक है। पेशेंट कॉन्शियस रहता है, वो देख सकता है। उसको दिखाया जाता है ऐसा ब्लॉक है, तुम एंजियोप्लास्टी करने को तैयार हो, या जो भी उसका एस्टिमेशन रहेगा वो बोला जाता है, उनके रिलेटिव को बताया जाता है कंट्रोल रूम में आके, ऐसा ऐसा है, इतना एस्टिमेशन है, अपने को एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। फिर जो एंजियोग्राफी का प्रोसीजर जिसमें अपन 6 फ्रेंच शीट, डायग्नोस्टिक कैथेटर, ये सब बाजू में हो गए। इसको तो दोबारा अपने को यूज़ करना है, ये वैसे ही रहेगा, शीट भी वैसे ही रहेगा। इनसाइड शीट ऑलरेडी है ना। और फिर एंजियोप्लास्टी के लिए एक कैथेटर अपने को गाइडिंग कैथेटर बोलते हैं उसको, एक्चुअली लाना भूल गया, लाना मांगता था। गाइडिंग कैथेटर और डायग्नोस्टिक कैथेटर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडिंग कैथेटर एंड डायग्नोस्टिक कैथेटर? गाइडिंग कैथेटर में इंटरनल डायमीटर इज मोर देन दिस डायग्नोस्टिक कैथेटर। Why? Because we have to introduce stent and balloon, right? That's why the diameter is bigger than this diagnostic catheter. तो वही हिसाब से लेफ्ट को लेफ्ट गाइडिंग कैथेटर, राइट को राइट गाइडिंग कैथेटर चूज़ करना है। इसमें अभी लेफ्ट में ब्लॉक है तो अपने को लेफ्ट गाइडिंग कैथेटर यूज़ करना है। उसका भी वैसे ही साइज रहता है, 3, 3.5, 4, वो हिसाब से। तो उसका प्रोसीजर भी सेम है। गाइडिंग कैथेटर ले लो, ये शीट ऑलरेडी ग्रोइन में है, वायर के ऊपर गाइडिंग कैथेटर हार्ट के अंदर डाल दो। ओके, गाइडिंग कैथेटर जाने के बाद वैसे ही जो आयोटा है वहाँ पे वो गया। ये अपना सिस्टम है मैनीफोल्ड। डाई एस्पिरेट करो और क्लॉक एंटी क्लॉक कर से कैथेटर को अलाइनमेंट करो, और उसमें से इंजेक्ट करो। वो हिसाब से वापस इंजेक्ट करके, डाई इंजेक्ट करके अपन फ्लोरो में ऐसे शूट लेते हैं। इसको स्टॉप करेंगे। नहीं, गो विथ एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर 5th और 6th 7। हाँ, बस इधर तक, इसको स्टॉप करो, थोड़ा भरने के। हाँ, ये गाइडिंग कैथेटर है। ये जो आयोटा में उसको अपन फिक्स किया है, मतलब कैन्युलेट किया है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप फ्लॉपी वायर है, फ्लॉपी वायर, एंजियोप्लास्टी वायर, फ्लॉपी वायर अपने पास है। गाइडिंग कैथेटर जाने के बाद वी फर्स्ट यूज दिस फ्लॉपी वायर। गाइडिंग कैथेटर में क्या होता है जिसमें साइज का, या जैसे आपने हाँ, डायमीटर बड़ा रहता है। जैसे आपने बताया 3.5 उसका, हाँ वही सेम डायग्नोस्टिक का 3.5 रहता है। हाँ, वैसे ही उनका भी कर्व रहता है, उनका भी कर्व रहता है 3, 3.5, 4। जैसे डायग्नोस्टिक में 3.5 गया ना, गाइडिंग में भी 3.5 ही जाता है। 3.5 80%। यस, दाया ज़्यादा होता है। यस, ओके।
वही फर्क है। और हर कंपनी का अलग अलग रहते हैं, नाम रहते हैं। जैसे कोई कॉरिस का XB रहता है और मेट्रॉनिक का ब्रांड नेम हाँ ब्रांड नेम अलग रहता है। एंड गाइडिंग कैथेटर कॉस्टलियर दैन दिस डायग्नोस्टिक कैथेटर। दिस कम्स अराउंड 3500 के रेंज में रहता है एंड दिस कम्स अराउंड 800 के रेंज में रहता है। ये टॉप वाला। खोलूँ चलेगा? हाँ खोलो। This is called the angioplasty wire. This is called the angioplasty wire. And why this angioplasty wire called floppy? Floppy in the sense the tip of the wire is just very soft. That's the floppy type. Yes, the moving with the air, or that's why we called floppy. And different types of wire in the market is there. Floppy, CTO wire. CTO means total occlusion wire, where we use the stiff wire to cross the lesion. To cross the, this is simple. This is simple lesion. That's why we are using floppy wire. For simple lesion, floppy wire. For total lesion, we use stiff wire. Intermediate. Intermediate wire used for the lesion. जिनका एंजियो सपोज अभी कभी यूज़ करेंगे, किसी पेशेंट का एंजियोग्राफी हो गया, ये पेशेंट का आज एंजियोग्राफी हुआ और पेशेंट बोलता है हमको आज प्लास्टिक नहीं करना है या हम पैसा जमा के आते हैं, वो गया घर, 1 महीने के बाद आया, तब तक क्या होता है, ये जो ब्लॉक होता है तो सॉफ्ट नहीं होता, अदर वे डाउन व्हाट यू कॉल्ड स्टिफ हो जाता है। हाँ स्टिफ हो जाता है। तो उसके लिए तो अपने को वायर तभी इंटरमीडिएट वायर यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, फ्रेश ब्लॉक को फ्लॉपी। इफ़ ब्लॉक को देर हो चुकी खोलने में, एंजियोप्लास्टी करने में देर हो चुकी, तो फिर अपने को इंटरमीडिएट वायर यूज़ करने में। अगर वो पेशेंट 3 महीने के बाद आया तो CTO होगा, तो CTO वायर यूज़ करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बीच में जितना गैप रहेगा उतना यस ऑफ कोर्स, ब्लॉक ये हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, फिर उसके अपने को वायर चेंज करना पड़ेगा। और कभी कभी खुलता भी नहीं, CTO होने के बाद ब्लॉक खुलेगा भी नहीं। तो आपने जैसे अभी बोला कि अगर उसको ग्राफी को टाइम हो गया, बेसिकली अगर उसको बंद हुए हुए टाइम हो गया तो वो और स्टिफ हो जाएगा। ऑफ कोर्स, तो ग्राफी टाइम बिंग लेट हुई है, टाइम बिंग में स्टिफ हो जाएगा। हाँ, तो ग्राफी अपनी अगर लेट हुई है तो हम लोग को फर्स्ट शॉट में ऑफ कोर्स, कोई पेशेंट हार्ट अटैक के बाद भी लेट आता है एंजियोग्राफी को, ऑलरेडी उनको ब्लॉक हो चुका है लेकिन वो देर से हॉस्पिटल आए, उनका हमने एंजियोग्राफी किया लेकिन ऑलरेडी उनका ब्लॉक सॉफ्ट नहीं है, ऑलरेडी कैल्शियम जमा है, तो अल्टीमेटली हम बोलते हैं हम एंजियोप्लास्टी नहीं होगा हमारे से, बाईपास करो। ऐसा है, जो जब भी हार्ट अटैक आता है, मतलब जब भी चेस्ट पेन होता है पेशेंट, तभी तुरंत एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है। फ्रेश ब्लॉक रहता है, फ्रेश ब्लॉक में एंजियोप्लास्टी जल्दी से हो जाता है, तो वे ऐसे सॉफ्ट सामान यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉपी वायर कि CTO में भी परसेंटेज कितना है, 5% में 5% पेशेंट में कभी कभी CTO नहीं खुल सकता है, तो ऐसे पेशेंट को अल्टीमेटली हम बाईपास को ही भेज देते हैं। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स लीजन रहता है। हाँ, कि इसमें आपको CTO करने के बाद भी नहीं खुल, मतलब ऐसे जो स्टिफ वायर है वो भी पास नहीं होता है। सुपर स्ट्रिप से हाँ सुपर स्टिफ, यस राइट, सुपर स्टिफ वायर यहाँ, तो वो भी नहीं होता है, तो अल्टीमेटली क्या फेल्ड PTC है। तो वी आर अभी इन दिनों ही अपना वो परसों का ही हाँ वही यस KEM हम लोग कर रहे थे और एकदम हार्ट स्टिफ आ गया था, या तो उन लोग को बीच में प्रोसीजर रोक के पेशेंट को घर ले हाँ, उनमें से आपका एक एंजियोप्लास्टिक किट यूज़ हुआ है, वो भी अभी वो दूसरे पेशेंट को दिखाना पड़ेगा। तो वो ऐसे है कि हमने लिया, CTO था, उसका भी टोटल ट्राई किया लेकिन खुला नहीं, तो फिर अभी क्या करेंगे, है ना, इसलिए देर करनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार गाइडिंग कैथेटर डालने के बाद शूट ले लो, और कहाँ पे ब्लॉक है वो अब सब LED में ब्लॉक है ऑलरेडी, फिर एंजियोप्लास्टी वायर निकालो। अभी सिंपल ब्लॉक के लिए फ्लॉपी वायर यूज़ करेंगे अपन, ओके। अभी ये वायर 0.014 डायमीटर का रहता है, पतला रहता है ना सबसे, और 190 to 180 सेंटीमीटर रहता है। कोई कंपनी का 190 रहता है, कोई का 180 रहता है। आपका कितना है? 190। हाँ 190, ठीक है, 190 का रहता है, ठीक है। दिस इज द फ्लॉपी एंड, दिस इज द कॉल्ड द फ्लॉपी एंड बिकॉज दिस इज वेरी, आपने तब यूज नहीं किया था, आज आप यूज कर रहे हो। यस नहीं अच्छा वायर, BMW जैसा ही वायर है, रियली है, BMW जैसा ही वायर है। ऐसा पैक चलेगा दैट टाइम, आई थिंक सो यू ब्रिंग दिस रिंग, नो
ए रिंग में था उसमें। earring में। हाँ, तो ऐसा बड़ा वाला रिंग चाहिए। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल पैकिंग ऑफ द कि सी दिस एरिया इज टू प्रोटेक्ट दिस फ्लॉपी एंड, Right. अंडरस्टैंड? You have to put this area, this floppy end in this, so wire should be protected. That's why ये ऐसा रिंग, तो उस दिन तुमने आप ये रिंग में दिया था ना मेरे को, तो इसलिए मैंने बोला ये पैकिंग क्यों लाया तुमने? फर्स्ट टाइम देने का तो अच्छा इंप्रेशन से दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना? तो ये फ्लॉपी वायर वो अपन अभी सपोज दिस इज द गाइडिंग कैथेटर, अभी अपन डायग्नोस्टिक है। हाँ नहीं, हाँ उससे पहले अपना मैनिफोल्ड तैयार, ये एंजियोग्राफी का मैनिफोल्ड है, हाँ राइट। दिस इज द एंजियोग्राफी मैनिफोल्ड। नाउ वी आर टू turn into angioplasty manifold. Now what we'll do, first we take this Y connector, we attach this Y connector to, sorry, Which type of Y connector? they push pull, this is the push pull, push pull Y connector. इसमें क्या होता है कि हाँ. 3 टाइप के जैसे Yes, there are two types of Y connector, push pull and rotation, and push click also there. Rotation, so basically पुश पुल ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें एयर ट्रैप्ड कम होता है एंड इजीली ऑपरेटेड फॉर द सर्जन, इजी होता है। तो खोलो लगाओ, खोलो लगाओ, है ना, बलून डालो, इससे ब्लीडिंग कम होता है। Okay. Push pull से। हाँ पुश पुल, क्योंकि टाइम कम है। पुश पुल रोटेशन में क्या घुमाना पड़ेगा, तब तक ब्लीडिंग होते रहेगा, राइट ना। तो दिस इज बेटर वे टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, राइट, एंड वेरी इजी टू यूज़, है ना, इसलिए। तो पुश क्लिक में तो फिर वो उसमें एक गैप रहता है उसमें। हाँ पुश क्लिक भी रहता है, लेकिन ना वेरी कम्बरसम टू यूज़, मतलब बहुत बार वो क्लिक बटन ना कभी कभी अटक भी जाता है। हाँ तो ये डॉक्टर्स के हाथ पे है, मतलब जिनका हाथ इस पे बैठा है, यस, उसके हाँ हाथ पे तो ज़्यादा करके डॉक्टर्स पुश पुल ही यूज़ करते हैं, है ना। Push pull, right off, right on, वो सब क्या रहता है? नहीं ना, ये वाई कनेक्ट में राइट ऑफ रहता है, मैनिफोल्ड में राइट ऑफ रहता है, इजीली टू ऑपरेट राइट से, है ना, ऐसा। ये भी डॉक्टर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से राइट यस ऑफ राइट ऑफ। यस यस, और ज़्यादा करके राइट ऑफ ही यूज़ होता है। जो लेफ्टी रहता है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, तो लेकिन यही ज़्यादा मार्केट में यूज़ होता है, राइट ऑफ। तो ये वाई कनेक्टर अपन मैनिफोल्ड को यहाँ पे ऐसा लगा देंगे, ओके। ये प्रिपरेशन फॉर एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर, ओके। ये मैनिफोल्ड तो वैसे ही है, जहाँ पे एक जगह पे अपन डाई को अटैच किया, ये प्रेशर ट्यूब, हाँ अगर कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं तो मैनिफोल्ड सेम यूज होगा या यस, ये सेम कंटिन्यूशन में कर रहे हैं तो ये सब सेम रहेगा। अगर हम डिफरेंट प्रोसीजर कर रहे हैं तो ये सब नया लेना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाता है, समझा। लगाओ, ये ले लो, ओके। तो उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग द एंजियोप्लास्टी इसको भी प्रिपेयर करके रखो। इसको दिस कॉल्ड बलून इन्फ्लेशन डिवाइस किट। दिस कम्स विद द टॉर्कर, इंट्रोड्यूसल नीडल एंड Y connector, okay. So I am opening this. अच्छा, इसमें कोई कंपनी के इसमें तीनों किट आते हैं, जैसे इसको टॉर्कर बोला जाता है, हाँ, और इंट्रोड्यूसल नीडल अंदर है, भाविन जी नहीं वो तो अपना पंक्चर नीडल है। कौन सा, ये नहीं तो नहीं वो नहीं, बड़ी वाली हाँ एक इंट्रोड्यूसल नीडल रहता है भावन जी, मालूम है ना। ब्लंट नीडल बड़ा हाँ ब्लंट नीडल, राइट, उसको इंट्रोड्यूसल नीडल बोला जाता है। वो इसके साथ ही आता है। हाँ शायद किट में नहीं है, तो टॉर्कर है, माइक में किट में नहीं नहीं है ना अपने पास, इसमें किट में नहीं है तो अपना उसमें ठीक है ना जान, हाँ तो उसमें डाल सकते हैं। तो ये टॉर्कर बोला जाएगा, हाँ इसको वाई कनेक्टर बोला जाएगा, ओके। और जो नीडल, इंट्रोड्यूसल नीडल, ओके, वो तीनों चीज़ एंजियोप्लास्टी में यूज़ होते हैं। इसको दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन डिवाइस टू इन्फ्लेट द बलून। तो इसको प्रिपेयर करके रखो बिफोर स्टार्टिंग द एंजियोप्लास्टी, ओके। एक बाउल में डाई लेंगे, जो डाई अपन इंजेक्ट करते हैं, हाँ वही बाउल डाई लेंगे और इससे अपन एक्सपेक्ट करेंगे, ओके ऐसा, हाँ हाँ चलेगा, दिखाने के लिए तो पानी भी ले सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। एस्पिरेट करके डाई ले लो और इसका एयर निकालो, ऐसा, ओके। इसमें बोतल ले लो। हाँ बस, हाँ इसको ऐसा टैप करके
जो भी एयर रहेगा वो उसको निकाल लेने का. ओके ओके इसमें अपन डाई भर के लिया. रख दो. हाँ, डाई भरने के बाद इसको एक साइड में रख सकते हैं. ओके ओके उसके बाद एंजियोप्लास्टी वायर, जो फ्लॉपी वायर अपन निकाली थी, उसको लेंगे. ओके और जो एक्चुअली जो इंट्रोड्यूसर नीडल रहता है, ब्लंट नीडल, हाँ, वो काम में आता है इसके अंदर डालने के लिए. ओके अभी फिलहाल अपने पास नहीं है तो मैं ये यूज़ करता हूँ. ओके ठीक है. जो इंट्रोड्यूसर नीडल है वो वाई कनेक्ट के अंदर डाल के, ओके उसको ओपन करते, डाल लिया. राइट इंट्रोड्यूसर नीडल डाल लिया. दिस इज द फ्लॉपी वायर एंड दिस गाइडिंग कैथेटर is connected here. Okay this is the guiding catheter already in the heart. Okay now we are introducing the angioplasty wire, floppy wire. Okay ठीक है. Okay and now wire comes out here. Okay this is angioplasty wire. Okay now we will remove this needle. This is introducer needle we remove. Okay and with this lock this, so prevent the bleeding. Right then we use this torquer to torque the wire. Control the wire or torque the wire to guide the wire in the coronary artery. Right so this is a screwing mechanism. This open and we just introduce this through this hole. Okay and this. Okay this way. Then we will tight this. Okay tight. Okay then from after watching this fluoro, from outside we just rotate the wire. Okay rotate and forward, rotate and forward. Okay just see in the fluoroscopy, rotate and forward. Accordingly we push the wire. Just play this. Now this wire in the LED, right, see this wire goes in the LED. So what doctor can do, he is rotating the wire and forwarding from the left hand, rotating from the right hand. Right play the next shoot. See now wire already reach in the LED till the end. Right see cross the block, crossing this lesion and goes into the deep into distal end. This is the distal end. Okay, that one is the blockage. Yeah, this is the blockage. Yeah. Play the next shoot. You can see in the next angle, different angle. Then play next one, next one, next one. See wire in the LED lesion till the distal end, right? This is the block. Okay. So after how ये mark कैसे हुआ? नहीं अभी वो next step actually. So right now wire in the LED, we will remove this torquer. Okay. Now we will take the balloon. The size of the balloon, we can choose the diameter of the artery. किसे choose करते हैं? Diameter of the artery, visually we can see if diameter is 3, we can use the balloon 2.5, less than the diameter artery always. So accordingly we use the balloon. You have balloon, no? Okay. Now this is the called angioplasty balloon. This comes in the different sizes. We have to prepare this balloon before introducing inside. Right. So first remove this balloon, take this indiflator. Okay, already it has dye. Okay,
just connect this indiflator here. Okay, I have connected this. Okay, and why I am doing this? Because before introducing this balloon, this should not inflate. मतलब उसको फुगा नहीं होना चाहिए, हाँ फुला नहीं होना चाहिए डालने के पहले, अदरवाइज इट विल डैमेज द आर्टरी. इसलिए उसको मैंने इंडिफ्लेटर को खींच दिया और लॉक कर दिया, है ना. मतलब इन्फ्लेट होगा ही नहीं वो, यस, और इन्फ्लेट भी नहीं होगा, एयर भी सक होगी, है ना. तो ऑलरेडी ए पोजीशन में मैंने रख दिया बलून को. और फिर ये इसका जो प्रोटेक्टर वायर रहता है वो निकाल लें. ये इसको डाला क्यों जाता है? क्योंकि ये ट्यूब सीधा रहे करके. हाँ, एक फ्लॉपी ट्यूब रहता है ना, अगर नहीं रहेगा तो फिर ऐसे टेढ़ा हो गया तो डैमेज होगा, इसलिए वो उसको प्रोटेक्शन के लिए ये रहता है इसके अंदर, या स्टिफ वायर रहता है. ओके, नाउ वी टेक दिस बलून and introduce through this floppy wire. Okay, see this now going, and this coming out here. See, this wire is coming out here. This is called a monoreel system, है ना. ये monoreel system बोलते हैं, हाँ, इसको. तो इसको क्या करने का है? वायर बलून को आगे ढक लो. Open this Y connector. Okay, again. Now okay. Now introduce this balloon through the on this wire. Okay. And tell second operator to hold this wire. Okay. Hold this wire, Bhavi. Hold this, and I am introducing this balloon. Okay. इसके साथ साथ जाता है. इसके, हाँ, इसके साथ नहीं जाता है, उसके ऊपर जाता है. ये देखो, ये मोनोलिल सिस्टम है ना. दिस इज कॉल्ड मोनोलिल सिस्टम. कि वायर इसके इधर एक होल रहता है बलून को, इसके से बाहर वायर बाहर आता है. फिर अपने को बलून ऐसा आगे ढक लो और इसको दूसरा ऑपरेटर को होल्ड ऐसा होल्ड ऑन करें और बलून आगे ढक लो. ओके, जैसे आई एम पुशिंग द फॉरवर्ड बलून. ओके, नाउ अभी बलून ही जाएगा, वायर ऑलरेडी अपना आर्टरी में है, एलईडी में, है ना. और दूसरा ऑपरेटर ये होल्ड ऑन करके आगे आगे आता है. आया बलून वहाँ पे? यस, नाउ सी बलून केम आउट हियर. उसके ऊपर गया वो. हाँ, उसके ऊपर, ऑलवेज ऑन द वायर. उसके ऊपर, यस, ऑलवेज ऑन द वायर. सी, हाँ, दिस इज द बलून. ओके, वो सामने. हाँ, दिस इज द बलून. थोड़ा जूम कर लेना. जूम कर लेना. This can show here, these two markers. There are two markers on the balloon always. See, there are two markers here, 1 and 2, proximal and distal, आगे वाला और पीछे वाला. Right? There are two markers always on the every balloon. Proximal and distal. Here, see, now this balloon, proximal and distal, two markers. This marker showing the length of the balloon. Understand? पैकेट पे लिखा रहता है, अपना अभी पैकेट नहीं था इसलिए. हाँ, मार्कर शोइंग लेंथ ऑफ द बलून एंड डायमीटर ऑफ द बलून. राइट, यस. तो ये बलून अपन प्लेस किया लीजन के इधर. ओके, आफ्टर प्लेसिंग दिस, देन अभी बरोबर जगह पे गया है कि नहीं उसको डाई दे के चेक करो. उसके बाद ये इन्फ्लेशन से वहाँ पे इसको अनलॉक करो और फुगाओ. ठीक है. अभी बलून के ऊपर, हाँ बोलो. डिवाइस में तो पहले जब आपने उसको खींचा बलून में से एयर निकालने के लिए, तो उसमें तो एयर भी आ गई ना डाई के साथ में. किसके? इन्फ्लेशन डिवाइस में जब आपने उसको बलून से कनेक्ट किया, बरोबर, तब आपने उसको खींचा ताकि मेक श्योर करने के लिए कि बलून में एयर. बरोबर, बरोबर, राइट. तो जब उसको खींचा तब साथ में उसमें डाई और एयर दोनों हैं. नहीं नहीं, एयर फ्री करना है सब सिस्टम. अपने को एयर फ्री करना है. एयर फ्री करने के लिए ही उन्होंने खींचा था उसको. एयर फ्री करने के लिए हाँ. उन्होंने खींचा, तो वो बलून में से तो एयर निकल गई. अब वो इन्फ्लेशन एक्चुअली नहीं, बलून में ऑलरेडी एयर नहीं रहता है क्योंकि एनवाई बलून है, न्यू बलून है. ऑलरेडी अपने को उसको इन्फ्लेट रखे करना है, क्योंकि कभी कभी जाते टाइम क्या होगा, अगर फूक गया, मतलब किसी ने घुमा दिया, ये घुमाने से इन्फ्लेट हो जाएगा. इसलिए अभी उसको लॉक कर दे. ये लॉक सिस्टम होगी. ऐसा खींच के देखो, दिस अपना दूसरा नहीं था,
देखो नोवा जो आपको आदत है यूज हाँ करने की। वही, ये लॉक होता है ऐसा करने से, ठीक है। एक मिनट लॉक, नोवा है। ठीक है, नहीं हो रहा है, छोड़ो उसको। बेसिकली क्यों अपन ऐसा करते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्ट ना हो, समझे ना। और ऑलरेडी बलून प्रिपरेशन के टाइम क्या करते हैं, अभी वो भी बताता हूँ क्या करते हैं। वो डाई जो रहता है सीरीज में, वो भी बता देता हूँ, मतलब आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। हाँ, सपोज कौन सा पानी लिया था अपन, बॉटल दोनों। तो ये मैंने लिया, इससे ये डाई है, हाँ, ये बलून में ऐसा डाल दो, ओके, पूरा भर दो। तो अपने को डाई के साथ बलून को फूगाना है, राइट। हाँ, इसको हाथ रखो। फिर अभी जो थोड़ा इन्फ्लेट करो, पानी डाल दो इसमें, डालते डालते करो, पुश करो थोड़ा, नहीं इसको दबा के पुश करो। देखो आया पानी, पानी आया, पानी डाले उसको अटैच करो, जो भी एयर नहीं रहे वहाँ पे, ओके। फिर उसको क्या करें, ऐसा करके रेडी रखो, राइट। ये लॉक हो गया। हाँ, अभी लॉक हो गया, ओके। ठीक है, ये बलून प्रिपरेशन हो गया। फिर बलून लीजन के पास छोड़ दो। पहले देखो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड उसका जगह पे है क्या नहीं। एक बार वो कंफर्म किया है तो अपन उसको इन्फ्लेट करो, बलून को इन्फ्लेट करो। अभी मैं बलून को इन्फ्लेट कर रहा हूँ। बलून के चार्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जैसे यहाँ पे भी रहेगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंड के ऊपर। इसका मतलब ये वायर जो है वो होलो ट्यूब है, कौन सा, ये एयर कैरी कर रही है, जो ये तार जो- है, ये तार होलो पाइप, होलो ये बलून बोल रहे हैं आप ना। हाँ हाँ, hollow tube, yes. And there is a balloon at the tip. It's a hollow tube, but balloon at the tip. Right? So, we will inflate the balloon to the given atmosphere given on the this chart. Right now, I am inflating the balloon. एक मिनट वो वीडियो आ रही है। जूम करके लेना इसका जगह। जूम करके लेना एकदम। See, now balloon is inflating. Right? You saw? Huh? There is a chart on the this packet, so we are inflating the balloon. So now balloon is inflating. Simultaneously, this lesion is, we are dissolving this plaque. Understand? Across this lesion, we are inflating. Next play, you can play. This you can see it. So this is the balloon. Now next. See, we are placing this balloon and now it is inflating. See, now balloon is inflating here, right? Right? So we are dissolving that plaque, making the bed for the stent to go inside. Basically balloon use क्यों होता है, क्योंकि we have to make the bed, मतलब stent डालने के लिए। stent थोड़ा सा स्पेस बना। हाँ स्पेस बनाना, स्टिफ रहता है ना, और स्प्रिंग रहता है ना, ऐसा कोटेड स्प्रिंग रहता है। अभी देखा ना वो स्प्रिंग वैसा, हाँ ऐसा स्प्रिंग रहता है। हाँ, तो उसको जाने के लिए स्पेस बनना जरूरी है, तो इसलिए अपन उसको डायलेट करते हैं। सी डायलेटिंग, डायलेट करने के बाद बलून को डिफ्लेट करो अकॉर्डिंगली। इसको हो गया, डिफ्लेट हो रहा है, हो गया ना। हाँ बस हो गया, फिर इसको साइड में रखो। तो सिर्फ बलून भी तो सिर्फ बलून से भी होता है कभी कभी कि बलून, हाँ बलून प्लास्टिक भी करते हैं, लेकिन आजकल बलून प्लास्टिक बहुत कम होता है, स्टैंड डालना ही पड़ता है ना। मतलब डालना ही पड़ता है। Yes. मतलब वो स्टैंड डालना ही पड़ता है। ठीक है, फिर बलून को निकाल दो। ओके, पकड़ो। मैं बलून को निकाल रहा हूँ। ये बलून का काम ये बलून रीयूज होता है। यस, रीयूज़ होता है, लेकिन अभी सिर्फ होता नहीं है, लेकिन पहले बहुत यूज़ करते थे, अभी सब नए ही यूज़ करते हैं। अभी यूज़ नहीं होता है बलून नया, रीयूज़ नहीं होते हैं, हर पेशेंट को नया यूज़ करते हैं। प्रीवियसली वी यूज़ टू रीयूज़ बलून 3 to 4 times। एससी चाहिए, एनसी चाहिए, हाँ एससी चाहिए, एनसी एससी या चाहिए। एनसी इसमें इसमें तो ऐसे लगेगा। हाँ, ये प्री डायलिटेशन बलून बोला गया है। हाँ? इसको प्री डायलिटेशन, एनसी बाद में, स्टेंट डालने के बाद जो रहता है उसको नॉन कंप्लायंस बोलते हैं, कंप्लायंस बलून।
SC. हाँ, दिस इज द कंप्लायंस बलून. ओके, मतलब टू मेकिंग द बेड फॉर द स्टेंट टू गो इनसाइड. ओके, बलून निकाल लिया, वायर अंदर है, गाइडिंग अंदर है. ओके, उसके बाद वापस शूट लेंगे मैनीफोल्ड से, देखेंगे कितना, बताओ अभी नेक्स्ट. ये बलूनिंग हो गया अपना यहाँ पे. सी है ना, अभी थोड़ा सा लीजन खुल गया है. प्रीवियसली अपन कंपेयर करेंगे तो पहला वाला टाइट और अभी का थोड़ा सा फ्लो दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है ना. तो मतलब क्या, लीजन खुल गया है अभी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट डिसीजन टू टेक द स्टेंट. अब यहाँ पे बलून की लेंथ, एक पीछे वाला बताओ, बलून वाला शूट. अभी ये जो है ना 15 का बलून है, लेंथ इज 15, राइट. और डायमीटर 2.5 वाला बलून है. ओके, तो वैसे अपन लेंथ ऑलरेडी, लीजन लेंथ क्या है अपने को मालूम है, तो वो हिसाब से नेक्स्ट अपन स्टेंट चूज करना है अपने को, है ना. तो 3 के आर्टरी को अपन 2.5 बलून से डायलेट किए हैं. ओके, उसके बाद अभी अपने को स्टेंट लेना है. और स्टेंट ऑलवेज, अभी सपोज दिस इज द 15 लेंथ balloon, so we have to take the stent always 3 to 4 millimeter length, more, bigger. yes. Okay, so always take 3 to 4 millimeter, more, yes. So 18 या 20, मतलब एबट के 18 आते हैं, बॉस्टन के 20 में आते हैं, वो हिसाब से लेंथ अपने को लेना, चूज करना पड़ता है. ओके, तो वैसे ही फिर स्टैंड निकालो. एक खोलूं, चलेगा. दिस इज द स्टैंड वी आर पुटिंग इनसाइड. नाउ वी आर ओपनिंग द स्टैंड. This is the same stand, and preparing preparation of the stand same as that balloon we have prepared. Okay, take this syringe with, see, fill this stand with the dye solution. Okay, and this disconnect this balloon. Okay, and connect this. Just hold on, Bhavin, and just connect this in deflator to the stent. Okay, and then खींच के उसको लॉक हो गया तो. ओके, स्टेंट को लॉक कर दिया. ओके, नाउ दिस रिमूव दिस स्टेंट. में अगर एयर गई तो चलेगा, किस में? बलून पे. हाँ, बलून में एयर रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बलून में ही जाएगा ना. गलती से जाता है, रहता है एयर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बलून में ही रहेगा, हार्ट में नहीं जाएगा. ओके, राइट. तो सेम थिंग, रिमूव दिस स्टील स्टाइलेट बोलते हैं उसको. एंड दिस इज द स्टेंट. दिस इज यू कॉल द स्टेंट. सी, दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज ऑन द बलून. देखा? दिस इज, जूम कर लें. हाँ, जूम करो. दिस कॉल्ड द स्टेंट. This is a medicated stent. This is called a sirolimus medicated stent. Sirolimus है ना? हाँ, तो यहाँ पे मेडिकेट सिरोलिमस नाम का ड्रग है स्टेंट को, जो रीस्टेनोसिस को प्रिवेंट करता है, मतलब वापस ब्लॉक होने के लिए प्रिवेंट करता है. तो वैसे ही वो स्टेंट ले लो और एंजियोप्लास्टी वायर के अंदर डाल दो. सेम सिस्टम है वो बलून सरी का, जो इंट्रोड्यूस दिस. ओके, इसेगा ये जाएगा, स्टेंट जा रहा है एंजियोप्लास्टी वायर के थ्रू, फ्लॉपी वायर के थ्रू. सेम वहाँ पे यहाँ से बाहर आएगा, मोनोरल सिस्टम है ना. आया बाहर अपना वायर, आया वायर है. दिस इज केम आउट, हाँ, हियर है ना. तो ऐसा ऐसा सेकंड ऑपरेटर को उसको बाद में बोलो कि उसको पकड़ के रखे. वैसे लगाओ, ठीक है. इसको भेजो, हाँ, इसको ऐसा पकड़ के रखे. मामी पकड़ो और इसको मैं आगे डाल देता हूँ. उसको फिर आगे डाल दो, प्लेस करो.
पकड़ा ना, आया उधर, हाँ यस आ गया है ना, ये स्टैंड आ गया बाहर गाइडिंग कैथेटर के फ्लॉपी वायर के ऊपर, ये स्टैंड आ गया, सी अभी नेक्स्ट शूट प्ले करो। बलून देखा ना कैसा दिख रहा है, अभी स्टेंट आएगा तो कैसा दिखता है समझेगा। हाँ बाबू, सी नाउ दिस इज द स्टेंट। अभी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेंट एंड बलून। सी ये थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू बलून, दिख रहा है क्या? राइट नो, अभी इन्फ्लेट नहीं किया है, उसको इन्फ्लेट करना है, पहले अपन प्लेस करेंगे जगह पे, हाँ इक्वली, हाँ बोथ द साइड। इस बीच में वो प्रेस करते रहते हैं। यस दिस इज ऑलवेज, यस कंटिन्यूसली देखना है ना, वी हैव टू प्लेस इट प्रॉपरली। अगर आगे पीछे गया तो प्रॉब्लम, फिर दूसरा डालना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसा है ना। तो वैसा होता है, ऑपरेटर से गलती भी होती है तो फिर दूसरा डालते हैं। तो उसको प्लेस करो ठीक से। अभी ये स्टैंड आ गया, हाँ तो आगे जाओ, आगे प्ले करो। वे चेक कर रहे हैं बरोबर हुआ है कि नहीं, कि 2-3 बार चेक करना पड़ता है बरोबर गया है कि नहीं, बराबर जगह पे बैठा है। जगह पे बैठा है कि नहीं। हाँ करो, हर एंगल में चेक करना पड़ता है। अभी भी चेक कर रहे हैं, अभी भी चेक कर रहे हैं वो। हाँ अभी इन्फ्लेट किया, यहाँ पे स्टेंट इन्फ्लेट हुआ। अभी मैं इन्फ्लेट करूँ, चलेगा? करो करो हाँ देखो, अभी फिर यहाँ पे मैं इन्फ्लेट कर रहा हूँ। बॉक्स कहाँ पे गया वो बॉक्स? दो, ये बॉक्स के ऊपर स्टैंड का नॉमिनल प्रेशर और बर्स्ट प्रेशर, 2 प्रेशर रहता है। नॉमिनल मतलब वो प्रेशर पे उतना डायमीटर होगा। अभी ये स्टैंड है 3.5 इंटू 11 सेंटीमीटर, ओके। सो नॉमिनल प्रेशर है यहाँ पे इसका पीछे साइड। अच्छा किधर है? हाँ ये देखो, नॉमिनल प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर, राइट। ये जो 8 एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, इसके ऊपर इंडिफ्लेटर के ऊपर, यहाँ पे मैं 8 आऊँगा तो मतलब वो 3.5 होगा, राइट, वो 3.5 होगा, यस राइट। तो 8 एटमॉस्फेयर और 16 के ऊपर नहीं जाना है, 16 के ऊपर फूट सकता है, इसलिए बर्स्ट प्रेशर 16 है। तो मैं यहाँ से उसको इन्फ्लेट करूँगा, जगह पे प्लेस स्टैंड अपना गया है। नाउ आई एम इन्फ्लेटिंग टू 8 एटमॉस्फेयर। नाउ आई एम इन्फ्लेटिंग द स्टैंड। खुला, फुल रहा है। इंडिफ्लेटर का ज़रा लोचा है। इंडिविजुअल का लोचा है। अभी हो रहा है क्या? अभी फुल रहा है क्या? देखो फुल रहा है। नहीं, वो बलून ही फुल रहा है, स्टैंड नहीं आ रहा। हाँ साइड साइड में फुल रहा है। हाँ ठीक है। नाउ दिस स्टेंट इज इन्फ्लेटेड 8 एटमॉस्फेयर एंड 3.5 डायमीटर का, ओके। सो आगे बताओ। नाउ दिस इज द इन्फ्लेशन ऑफ द स्टेंट। आगे बताऊँ? हाँ आगे, दिस इज, आगे बताऊँ? हाँ आगे और एक स्टैंड कौन सा प्रेशर से उठता है? बलून रहता है ना, बलून भी रहता है। बलून के ऊपर स्टैंड रहता है ना। बलून के ऊपर ये जो स्प्रिंग है, हाँ वो मशीन से उसको क्रिम्प किया रहता है। हाँ ये जो क्रिम्प रहता है, जैसे ही बलून फुगाते हैं
स्टेंट खुल जाता है, ये स्टर्ट्स खुल जाते हैं, है ना। फिर बलून को डिफ्लेट करो, बलून बाहर निकाल हाँ। वो सेट हो जाएगा। यस, बलून को डिफ्लेट करो और ये इधर खराब है ना, और फिर उसको निकाल दो, है ना। एक्चुअली वो इन्फ्लेट अपना हुआ नहीं है ठीक से, है ना, क्योंकि इससे वैसे ही हाँ नहीं ठीक है, चलो अभी वो इन्फ्लेट नहीं हुआ, हाँ नहीं वो इन्फ्लेट हुआ नहीं है ठीक से, है ना। ठीक है, ये बलून को निकाल दो, स्टेंट प्लेस हो गया और बलून को फिर निकाल दो। एक्चुअली हाँ थैंक यू, हाँ तो इसको निकाल दो, ओके निकाल दिया। आगे प्ले करो। और आगे प्ले करो। ठीक है, ये प्ले करो, ये अभी नॉर्मल हो गया, ये वाला प्ले करो। यहाँ पे भी स्टेंट प्लेस हुआ है, दिख रहा है अभी, हाँ ये स्टेंट प्लेस हुआ है। ये शायद एनसी बलून से किया है। अभी एनसी बलून कभी यूज़ करने का मतलब नॉन कंप्लायंस बलून, कभी कभी क्या होता है 8 एटमॉस्फेयर पे 3.5 डायमीटर से खुलता नहीं है स्टेंट, है ना। क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लोड, ज़्यादा फैट का लोड होगा या कैल्शियम होगा तो ये स्टेंट पूरा खुलता नहीं है पूरा। कभी क्या होता है इधर से कम खुलेगा, इधर से कम खुलेगा या बीच में, हाँ यस, हाँ तो उसके तो पूरा खोलने के लिए अपन नॉन कंप्लायंस बलून यूज़ करते हैं, उसको एनसी बलून बोला जाता है। एनसी बलून, डिफरेंस बिटवीन एनसी एंड एससी बलून इज द कोट आउटर कवर ऑफ द बलून दैट द स्टिफ वन स्ट्रॉन्ग रहता है ना। ये जो आउटर जो कवर रहता है वो एनसी बलून में बहुत स्टिफ रहता है टू इन्फ्लेट द स्टेंट। फिर एनसी बलून स्टेंट के अंदर डाल के जहाँ पे भी कम है वहाँ पे हाई प्रेशर से इन्फ्लेट करो, ब्लो करो, है ना। तो हिसाब से स्टेंट को पूरा खोलने हैं। मतलब एनसी बलून का प्रेशर कैपेसिटी ज़्यादा होगा। यस यस, हाई प्रेशर भी बोलते हाई प्रेशर बलून बोलते हैं उसको। हाँ बलून होने के बाद में वापस और एक बलून डालना, ये जरूरत पड़े तो, राइट दैट्स ट्रू, जरूरत पड़े तो मतलब स्टेंट अगर पूरा खुल चुका है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेंट नहीं खुला, अपने को फ्लोरोस्कोपी में दिख जाता है कि स्टेंट खुला है क्या नहीं खुला है। और ये सब डॉक्टर बता रहा होता है पेशेंट को, या नहीं पेशेंट को नहीं पता, पेशेंट सोया रहता है। नहीं नहीं, ये तो अपन ही डिसाइड करना है, डॉक्टर और जो भी रहेगा ना। जब डॉक्टर के साथ मैं हूँ, हाँ सपोज मैं बोल रहा सर खुला नहीं है, अपने को एनसी बलून यूज़ करना है, हाँ चलो फिर यूज़ करो। तो साइज़ ऑफ द एनसी बलून कैसा लेना है? सपोज अभी ये स्टेंट अपन 3.5 to 11 का डाला, तो सपोज दिस इज 3.5 डायमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, तो एनसी बलून 11 से ऑलवेज कम का लेना है। 8 का, हाँ 8 का आता है, 10 का आता है ना, 10 दोनों आता है। हाँ 12 आता है ना। क्यों कम का लेना है? अभी उतना ही लिया तो क्या हुआ, गलती से अगर वो बलून बाहर रह गया इधर स्टैंड के बाहर और फुला दिया तो आर्टरी डैमेज हो जाएगा, क्यों हाई प्रेशर बलून है वो। तो ऑलवेज कंफर्म करना है बलून के टिप, जो 2 टिप रहते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल, बरोबर स्टैंड के अंदर है कि नहीं, राइट। ऑलवेज कंफर्म ऑन द दिस फ्लोरोस्कोपी। उसके बाद इंडिफ्लेट से इन्फ्लेट करो, है ना। उसके ऊपर भी प्रेशर चार्ट रहता है, वो चार्ट के हिसाब से उसको इन्फ्लेट करो और विजुअली देखो स्टेंट खुला है कि नहीं। स्टेंट खुला है फिर बलून को निकाल दो, है ना। लेकिन नॉर्मली एनसी बलून में तो 15 तक की साइज आती है, 10, 12, 15। नहीं नहीं, 8 से शुरुआत होती है, 8 8, 10, 12, 15 और 20। ज़्यादा करके छोटे ही यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट 75% में छोटे यूज़ होते हैं। 8 to 12 के, अब जैसे मान लीजिए स्टंट 34 का, हाँ 34 का भी हुआ तो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर 12 से 15 का ही यूज़ करता है। अभी सब ये 34 का है तो मैं क्या हुआ, अभी 15 का इनसे बलून लिया तो 2 बार उसको मैं करूँगा, यहाँ पे एक 15 का दूंगा, यहाँ पे एक 15 का दूंगा, 2 बार में। हाँ यस 2 बार में।
पूरा एकदम बड़ा कभी नहीं लेना है। हाँ, और एससी में भी सेम पोजीशन, एससी में भी बलून 15 से बड़ा नॉर्मली यूज नहीं करते, एससी में भी 15 से, यस, नॉर्मल लेंथ इज 15, तो उसको भी 2 बार में यूज करते हैं। 2 बार, यस 2 बार, ऑलवेज 2 बार, क्यों बड़ा नहीं लेना है। कि कभी कभी नॉर्मल आर्टरी में अपन फुगा दिया बलून को तो क्या होता है, फट गया तो वी आर ऑब्लाइज टू पुट अ स्टेंट, तो मल्टीपल स्टेंट भी हो सकता है। तो लीजन तो छोड़ दिया, जिधर फट गया उधर भी स्टेंट डालो और इसमें भी स्टेंट डालो, ऐसा हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता भी है ऐसा। इसलिए अपन लेंथ में, अभी लीजन लेंथ अपन विजुअली देखना है, लीजन लेंथ और बलून सॉरी स्टेंट साइज, यस, वो आपको विजुअली डिसाइड करना है विजुअली कि आप विजुअली कैसे- नहीं विजुअली डिसाइड करते हैं। एक्चुअली कैसे रहता है, ये जो हमारा गाइडिंग कैथेटर रहता है ना, गाइडिंग बोल रहा हूँ, वो 2.5 का रहता है डायमीटर। हाँ, हाँ, तो ये जो गाइडिंग कैथेटर है इसको कंपेयर करके आर्टरी को कंपेयर करना है और विजुअली देखना है, वो एक विजुअल जजमेंट, विजुअली जजमेंट, हाँ विजुअल जजमेंट, ऐसा नहीं। हाँ, बाकी वैसे मशीन्स में आता है ऑटोमेटिक, अपन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो फॉल्स बताता है, तो विजुअली अपन इसको रेफरेंस करने का गाइडिंग को। हाँ, एक गाइडिंग कैथेटर को रेफरेंस करके आर्टरी साइज क्या है वो या एस्टिमेट करने का, वो हिसाब से। यूजुअली 2.5 से लेकर 3.5 यही साइज में यूज़ होता है ज़्यादा, क्योंकि Maximum 2.5, हाँ 7.5, इंडियंस में 3.5 तक है, जैसे फॉरेन के रहते हैं उनको भी बड़े बड़े लगते हैं 4.5, अपने इसमें 2.5 to 3.5। और लेंथ अपने नॉर्मल। हाँ, लेंथ डिपेंड्स ऑन द लीजन, लीजन कितना बड़ा है, कितना बड़ा ब्लॉक है, उसके हिसाब से करते हैं। हर कंपनी के अलग अलग रहते हैं। 8 से पैरेलल में 2 भी डाल सकते हैं। यस, ओवरलैपिंग में 2 डाल सकते हैं। यस, लीजन अगर बड़ा है लेकिन मल्टीपल, मेरे कैसे है लीजन बड़ा इन द सेंस सब 2 लीजन है, एक आगे भी है एक नीचे भी है ना, तो यहाँ पे एक डालते हैं, यहाँ पे एक डालते हैं, या लीजन बहुत ही बड़ा है। अभी स्टेंट लेंथ अपने को अभी मैक्सिमम 38 का आता है अभी नॉर्मल कंपनी में, कोई कंपनी अभी निकाला है 48, 40 वगैरह। हाँ, तो अभी तो पहले तो नहीं थे, तो हम क्या करते थे, एक 38 इधर डालो फिर ओवरलैप करो, है ना, स्टेंट के बीच में और एक ओवरलैप करो, दूसरा डालो, ऐसे भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द लीजन लेंथ, अपन जितना स्टेंट डाल सकते हैं उतना डाल सकते हैं। ऐसा। रेडियल स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? कौन सा स्टेंट? रेडियल स्ट्रेंथ। रेडियल, वो वस्कुलर में यूज होता है, मतलब पेरिफेरल में होता रेडियल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की रेडियल स्ट्रेंथ। है। स्ट्रेंथ, हाँ, रेडियल स्ट्रेंथ, रेडियल स्ट्रेंथ। रिगार्डिंग व्हाट मीन रेडियल स्ट्रेंथ? आपके स्टंट की रेडियल स्ट्रेंथ कब में, जैसे स्टंट डालने के बाद में थोड़ा स्टंट वापस, रीस्टेनोसिस हुआ, हाँ, तो कहीं रेडियल स्ट्रेंथ कैसे मालूम पड़ता है? नहीं, हाँ कैसे मालूम पड़ता है, बरोबर। अच्छा, मतलब क्या होता है, स्टेंट डालने के बाद अभी नॉर्मल प्रेशर पे अपन इन्फ्लेट किया, स्टेंट खुल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो अपन बेड बनाते हैं ना, पहला वाला बलून डाल के, कौन सा नॉर्मल कॉम्प्लायंस बलून डालते हैं, SC बलून। हाँ, अगर बेड प्रॉपर नहीं बना हुआ रहेगा और अपन बाद में स्टेंट डाल देंगे अंदर, तो क्या होता है, जहाँ पे भी वो फैट जमा है वहाँ पे स्टेंट पूरा ओपन नहीं होता है, तो वो फ्लोरोस्कोपी में भी दिख जाता है। ये रेडियो ओपेक मटेरियल है सब, है ना, ये स्टेंट, तो उसमें फ्लोरोस्कोपी में दिख जाता है कहाँ पे वो खुला है, कहाँ पे नहीं खुला है। वो जहाँ पे नहीं खुला है वहाँ पे एनसी बलून से जाके हाई प्रेशर पे खोल दो। नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि अपन ने मान लीजिए 3.5 का स्टंट डाला, बरोबर। 3.5/11 का डाला, बरोबर, तो वो स्टंट को अपन ने डिफ्लेक्ट कर दिया, 3.5 तक का कर दिया डायरेक्ट, बरोबर। क्या वो फिर बाद में 3 का हो जाता है वापस? नहीं, वापस नहीं होता है। स्टेंट कभी वापस कम नहीं होएगा, मतलब 3.5 का 3 नहीं होगा। क्या होगा, रीस्टेनोसिस में क्या होगा, वापस इसके अंदर फैट जमा होगा, लेकिन स्टेंट कम नहीं होगा। वो स्टंट की मिस्टेक थोड़ी है अगर अंदर फैट जमा हो रहा है। नहीं, वो हाँ, वो कैसा है, वो डिपेंड्स ऑन पेशेंट जेनेटिक, पेशेंट डाइट, प्लास्टिक के लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन के ऊपर है। स्टंट का तो नहीं, स्टेंट का नुकसान नहीं है, लेकिन क्या होता है आजकल के स्टडी में आता है कि एक कंपनी का रीस्टेनोसिस ज़्यादा हो रहा है, एक कंपनी का रीस्टेनोसिस ज़्यादा हो गया, फिर स्टडी होता है कि इसका कोटिंग ड्रग कौन सा है, सिरोलिमस, हिटरोलिमस, ब्ला ब्ला ब्ला, उसका स्टड के ऊपर भी स्टडी होती है, ये जो स्टड बने रहते हैं ना, इसके ऊपर भी स्टडी होती रहती है। तो डिपेंड्स ऑन कंपनी रहता है, लेकिन
उसमें एक तो ऑपरेटर की गलती नहीं रहती है, एक तो मैं बोला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो और कंपनी के स्टडी फैक्टर, इसलिए तो मांगते हैं ना सी सर्टिफिकेट, ओ सर्टिफिकेट, क्या 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 ऐसा वगैरह। तो स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट स्ट्रट बोल रहे हैं तो ये जो ये जो राउंड ये राउंड है ना, उसको स्ट्रट बोला जाता है। मतलब ये जो गैप है ये बीच जो में, गैपिंग है, हाँ यस, ये जो है ना, ये एक, हाँ, ये दो है ना, ये स्ट्रट नहीं होता। हाँ ये भी स्ट्रट ही है, नहीं ये स्ट्रट है, स्टंट की थिकनेस। स्ट्रट बोलते हैं, थिकनेस नहीं बोला जाता है एक्चुअली। दिस इज राउंड राउंड, दिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रट, डिफरेंट स्ट्रट्स। तो पूछ रहे हो स्ट्रट थिकनेस हाँ हाँ, शेप, हाँ शेप बोला स्ट्रट जाएगा। थिकनेस कौन सी होगी? थिकनेस, थिकनेस बोले तो भी ये हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगी, ये तो नॉर्मली रहती है सबकी, हाँ सबस्टेंट की। और ड्रग इल्यूटिंग मीन्स इसको कोटिंग रहेगा, जो भी अभी इसमें प्रोसीजर है, इसमें जेंट्स और लेडीज में कोई फर्क रहता है? नहीं, सब कुछ कुछ नहीं, same ही रहता सबको सेम रहता है, नो सबको सेम रहता है। इसमें कभी कभी बोलते हैं कि ये आपका स्टंट बलून छोड़ नहीं रहा है, मतलब कोई जैसे कंप्लेंट आती है कभी कभी किसी को कि आपका स्टंट बलून छोड़ता नहीं है। हाँ कभी कभी होता है कोई कोई प्रोडक्ट में, मतलब क्या होता है, इन्फ्लेट किया अपन स्टैंड, लेकिन स्टैंड इन्फ्लेट हुआ ही नहीं, है ना, ऐसा होता है बहुत सारे नहीं, ये नहीं वो बोल रहे हैं, वो क्या बोला, स्टंट भी इन्फ्लेट हो गया, हाँ। बलून भी इन्फ्लेट हो गया। हाँ जब ये आप बलून खींच रहे हो ना, हाँ। तो बलून बाहर नहीं आ रहा है, अच्छा स्टंट जब के साथ बलून चिपका अटक हुआ गया है। है, अटक गया है। हाँ ऐसे बहुत कम होता है एक्चुअली, क्योंकि ये जो मटेरियल बनाया होता है बहुत मेटिकुलसली बना रहता है हर कंपनी में। कई बार कुछ जो फेट होता है वो फेट ऐसा हो सकता है कि वो दोनों को बीच में बॉन्डिंग कर देगा। हाँ होता है ऐसे, मतलब बहुत हमारे यहाँ पे तो ऐसा केसेस नहीं हुआ है, लेकिन सुना है कि बलून को निकालने के लिए स्टैंड भी वापस आ गया। हाँ हाँ बहुत कम होता है, बहुत रेयरली पॉइंट और इसमें कभी दिखता नहीं है, जैसे बोलते हैं कि इसमें आपका दिखता नहीं है स्टंट। दिखता नहीं है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द मशीन, कौन सा कैथलैब मशीन। स्टंट के मटेरियल की कोई नहीं दिक्कत नहीं रहती, एक में इसलिए दिख रहा है, एक में नहीं दिस दिख इज हाँ दिस इज और रेडियो ओपिक मटेरियल रहता है, ये हमेशा ही दिखता है। वो नुकसान हमेशा डॉक्टर का नहीं, कंपनी जिसने बनाया। ट्रैकेबिलिटी, विजिबिलिटी। हाँ ट्रैकेबिलिटी, विजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द इज कंपनी, दिस इज नॉट ऑपरेटर्स जॉब। अभी ऑपरेटर क्या बोलता है, मेरे से गया नहीं ठीक से, है ना, मतलब ये कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा ट्रैकेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा उनका मानना रहता है, समझा ना। ऑलवेज सब कंपनी का अच्छा ही रहता है। अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि रियल में ट्रैकेबिलिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है? यस राइट। अभी इसके लिए क्या करने का है कि अपने को देखो कैथलैब में यूज़ करने के टाइम अभी बहुत बार ऐसे अच्छे कंपनी के भी बलून ट्रैक नहीं होते हैं। जैसे मैं भी एक दो एग्जांपल बनाऊँ कि सपोज अभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ अभी कौन से कंपनी का, तो उनका भी बड़े बड़े कंपनी के भी बलून ट्रैक नहीं हुए, है ना। तो दिस इज़ कोइंसिडेंस हो सकता है पहली बात, क्योंकि अभी बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका बलून भी नहीं जा रहा है अंदर, है ना। दिस इज प्योरली कोइंसिडेंस ही हो सकता है। तो हजार में से एक आध दो केस हाँ ऐसे ऐसा हो होते सकता है, हाँ 1000 में से हम लोग का तो मेन है कि भी स्टंट क्रिम्प हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ है ना। तो स्टंट क्रिम्प मतलब कभी कभी कंप्लेंट होती है भी स्टंट क्रिम्प नहीं हुआ आपका ढंग से, तो वो हम लोग कैसे मेक श्योर करके भी जो कंप्लेंट आई है हमारे पास जेन्युइन है कि कैसे वेरीफाई कैसे करें उसको। सुनो, जब भी अपन स्टैंड निकालते हैं ना उसमें से, तो अभी स्टैंड को एक्चुअली देखते ही नहीं क्रिम्प है, वो ऑलवेज क्रिम्प ही रहता है। हाँ। तो कोई देखता ही नहीं स्टैंड है, अभी खोल दिया डाल दिया, है ना। तो अभी वो अंदर जाने के बाद हाँ वो नहीं बैठा जगह पे, नहीं प्योरली कोइंसिडेंस कि प्रोडक्ट कोई चेक नहीं करता है एंजियोप्लास्टी करने के टाइम। हाँ निकाला डाल दिया अंदर। विजिबिलिटी क्या होती है? स्टंट की विजिबिलिटी का दिखता नहीं है, स्टंट इतना आपका विजिबल नहीं है। विजिबिलिटी इन द सेंस अभी जो कौन से मटेरियल से, अभी कोबाल्ट क्रोमियम कौन से मटेरियल से स्टैंड बना है उसके ऊपर डिपेंड है। अभी के ज़माने में जो स्टैंड कोबाल्ट क्रोमियम के बने रहते हैं वो अच्छे विजिबल हैं, कोबाल्ट क्रोमियम मटेरियल से जो बने हैं वो अच्छे विजिबल हैं। कौन से मटेरियल के बने हुए नहीं विजिबल होते हैं? हाँ तो अभी ऐसा कोई स्टैंड है नहीं कि विजिबल नहीं है। अच्छा, अभी पहली बात ऐसा कोई भी स्टंट नहीं। अभी तो नहीं है, क्योंकि प्योरली वो मशीन के ऊपर रहता है। मतलब अभी कैथलैब में कैसे है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैथलैब आते हैं। अभी सपोज स्मॉल इंस्टीट्यूट है, स्मॉल कोई छोटा हॉस्पिटल, हाँ तो वो कहते हैं लो एंड का कैथलैब लेंगे। लो एंड का कैथलैब में क्या फ्लोरोस्कोपिकली दिखने में बहुत दिक्कत होती है, मोबाइल कैथलैब राइट। उसमें अभी तुमको स्टैंड दिखने में भी दिक्कत होती है।
बलून के मार्कर दिखने में भी दिक्कत होती है ऐसा। ये जो विजिबिलिटी इशू है आज के ज़माने में विजिबिलिटी इशू सिर्फ कैथ लैब की मशीन की वजह से होता है। यस एब्सोल्युटली राइट, नॉट यस यस राइट एब्सोल्युटली राइट, नॉट अपन स्ट्रेन को अपन ब्लेम नहीं कर सकते कि विजिबिलिटी के ऊपर है कि अभी मोबाइल कैथ लैब आए हैं तो और कैसा है अभी एक ही कैथ लैब पे अपन मोबाइल कैथ लैब में अपन सबसे बेस्ट कैथ लैब कौन सा है? बेस्ट बोला जाएगा तो फिलिप्स के अच्छे हैं, सिमेंस के भी कुछ अच्छे Siemens के भी हैं, अच्छे हाँ अच्छे हैं मोबाइल कैथ लैब में यू कैन मूव इट फ्रॉम यस, और उसका फ्लोरोस्कोपी पावर कम रहता कम है रहता है ना, मोबाइल कैथ और लैब उसमें मोबाइल एक्स और उसमें लिमिटेड हाँ लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट ही कर सकते हैं। मतलब घर पे जाके एंजियोप्लास्टी नहीं घर पे जाएगा नहीं, आगे जाके आएगा ऐसा नहीं आया अभी तक नहीं आया। बीआरसी अलाउड नहीं करते कि उसमें एक्सरे है ना, एक्सरे जनरेटेड होता है तो बीआरसी का सर्टिफिकेट लगता है, तो उसके बिना अपन कैथ लैब नहीं डाल सकते बहुत। हाँ उसका रेडिएशन बैच रहता है, हमको बैच रहता है सबको, एक पर्टिकुलर रेडिएशन होने के बाद तुम कैथ लैब के अंदर नहीं आए, डोज का मिलने के बाद अंदर नहीं जा सकते, तो इज हार्मफुल फॉर अस है। पेशेंट को भी थोड़ा हाँ वो प्रोटेक्टिव गियर डालना पड़ता है, कॉलर डालना पड़ता है, लेड एप्रन डालना पड़ता है, कैप डालना पड़ता है, वो सब डालना पड़ता है। अभी स्टेंट की साइज में जैसे डिफरेंस कितना होना चाहिए वो कैसे पता, जैसे डिफरेंस में किसी कंपनी में 3 डायमीटर जो लेंथ होती है, किसी में 3 का डिफरेंस आता है, किसी में 4 का आता है। अच्छा तो वो कैसे बेसिकली मैं बोला ना 2.5 टू 3.5 ये डायमीटर के ज़्यादा यूज़ होते हैं, और लेंथ में बोला जाएगा तो 15 से 30 के लेंथ में ज़्यादा। लेकिन 15 से 30 में डिफरेंस कितना है? हाँ देखो अभी 14 बरोबर जैसे साइज है बरोबर समझ गया मेरे तो को, वो डिफरेंस कितने का बरोबर। अभी कुछ कंपनी के आते हैं 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 ये हैं, कुछ के आते हैं 8, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 34, 36 वो हिसाब से आते हैं। तो फिर बेस्ट कौन सा रहता है आप लोग के हिसाब से? आप स्टॉक में कैसे रखते हैं, मतलब ज़्यादा करके हम 15 से 30 के बीच वाले स्टॉक में रखते और हैं। आप कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब हाँ 3-4 का गैप मेंटेन करते हैं कि 2 का गैप मेंटेन करते हैं? नहीं स्टैंडर्ड साइज़ है कंपनी, हर कंपनी का स्टैंडर्ड साइज़ है। हाँ सपोज एक कंपनी का स्टैंडर्ड साइज़ है 15, 18, 23, 28 और 33 है ना, और दूसरे कंपनी का 20, 26, 22 वो हिसाब से है। जैसे आपको पता चला कि लीजन मेरे को 25 डालना है, हाँ तो 25 का लीजन है, हाँ और उस कंपनी में 25 का नहीं आता। हाँ तो हाँ बरोबर है, ये बोलो उस कंपनी में 25 का नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरे कंपनी का 26 का है तो 26 का डालेंगे। 24 का एक ज़्यादा यार एक हाँ थोड़ा ज़्यादा डालेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम नहीं डालेगा, कम डालेगा तो तुमको भी दूसरा डालना पड़ेगा स्टैंड। एक चीज़ जो स्टंट था ना अपना स्टंट नहीं वो अच्छा वो वाला बड़ा डाल सकते हैं, छोटा नहीं डाल सकते। हाँ बड़ा डाल सकते, छोटा नहीं डालना। जो ये बलून होता है, हाँ ये तो बोल रहे ये जो बलून है हैं इसके रिक्वायरमेंट तो मैं अभी वो स्टैंड को इन्फ्लेट करता हूँ, इससे भी इन्फ्लेट होगा वो तो मतलब आपको समझेगा ही। अभी मैं उसको ना इन्फ्लेट करता हूँ, स्टैंड शायद खुल जाएगा। देखो अभी है ना, फट जाएगा, हाँ। फट जाएगा। अब इससे ना मेरे को प्रेशर नहीं है क्योंकि ये बहुत हाई पूरा प्रेशर पूरा खुल गया, खुल गया स्टैंड। पूरा खुल गया, देखो हाँ है ना, स्टैंड खुल गया।